हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आज जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप बाकी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्या बोला गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। सबका रेशियो पहले आपको निकाल लेना है और सबका रेशियो निकालने के बाद में उस रेशियो के हेल्प से आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब मेरा जो कंडीशन है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका कंडीशन अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो वो मेरा कंसिस्टेंट होगा। वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 भी होगा, यानी तीनों जब इक्वल होगा तो ये भी मेरा कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अगर आता है ये दो कंडीशन, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 का अगर कंडीशन आता है तो वो मेरा इनकंसिस्टेंट होता है। तो आपको ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। इसी के हेल्प से आपको क्वेश्चन को बनाना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है 3x + 2y इज इक्वल टू में 5। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 3x + 2y, ये प्लस में 5 है, इक्वल टू कि इधर में आएगा तो -5 हो जाएगा और इज इक्वल टू में इधर जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3x + 2y -5 इज इक्वल टू में 0, और इसको हम लोग लिखेंगे 2x - 3y और ये प्लस में 7 इधर आए तो माइनस में 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। सबसे पहले 3x + 2y, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y, ये प्लस में 5 है, इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 5 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं 2x - 3y, 2x - 3y। अब देखिए ये +7 है, इक्वल टू कि इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबका कोफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A1 को। तो A1 का जो वैल्यू है वो 3 है, B1 का वैल्यू 2 है और C1 का जो वैल्यू है वो -5 है। फिर हम लोग लिखते हैं A2 B2 और C2 का वैल्यू। तो A2 जो है वो है आपका 2, B2 जो है वो -3 है और C2 जो है वो -7 है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू लिख लिए। अब सबका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1 जो है वो 3 है और A2 का जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये A1/A2 आया। फिर हम लोग निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1 जो है वो 2 है और B2 -3 है, ये निकल गया। फिर हम लोग निकाल लेते हैं C1/C2, C1/C2। तो C1 जो है आपका -5 है और C2 -7 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका 5/7, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कंडीशन। देखिए ये A1/A2 3/2 आया है, B1/B2 2/-3 आया है, C1/C2 जो है वो 5/7 आया है, यानी कि तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों जो है मेरा इक्वल नहीं आया है। तो ये जो मेरा कंडीशन होता है वो कौन सा कंडीशन होता है, देखिए यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होता है, मेरा कंसिस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे आर कंसिस्टेंट। ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 में 2x - 3y। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x - 3y, प्लस में 8 है, इधर आए तो माइनस में 8 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू में 0। उसके बाद है 4x - 6y, 4x - 6y, और ये प्लस में 9 है, इधर आया तो माइनस में 9 हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू में 0। तो सबका कोफिशिएंट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। A1 2 हो जाएगा, B1 -3 और C1 -8 होगा, A2 4 होगा, A2 के बाद B2
B2 जो है वो -6 है और C2 माइनस में 9 है। सबका रेशो निकाल लेते हैं। A1 अपॉन में A2, A1 जो है वो 2 है, A2 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 जो है वो माइनस में 3 है और B2 माइनस में 6 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और ये 6 है, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 1/2। उसके बाद हम लोग C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 अपॉन में C2, तो C1 जो है आपका माइनस में 8 है और C2 जो है वो माइनस में 9 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बट बचेगा 8 अपॉन में 9। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दो जो है वो इक्वल आ रहा है बट ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह का मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह का कंडीशन किस में होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल में, A1/A2 is not equal to B1/B2, सॉरी A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, यानी कि मेरा लाइन्स जो होगा वो पैरेलल होगा, कभी मीट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं इसमें, सो लाइन्स आर पैरेलल, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ 3/2x प्लस 5/3y। तो 3 लिख लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में है, घबराना नहीं है। 3/2x प्लस 5/3y। देखिए ये प्लस में 7 है, इक्वल टू किधर आएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू में 0। उसके बाद है ये सिंपल दिया हुआ है 9x माइनस 10y, 9x माइनस में 10y, और ये देखिए प्लस में 14 है, इक्वल टू में इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो सबका हम लोग सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं। A1 3/2, B1 5/3 और A1 B1 और C1 जो है आपका -7, ये हो गया। फिर A2 B2 C2 लिख लेते हैं। A2 9, B2 -10 और C2 जो है -14 है। अब सबका रेशो निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। तो A1 जो है 3/2 है अपॉन में A2 जो है वो 9 है, बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, 3/2 इंटू में 9/1 है तो ये 1/9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा में 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में 1 बचा और नीचे में 2 2 जा 3 3 जा 9 होगा, सॉरी 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, यानी कि ये 1/6 आ गया। उसके बाद हम लोग A1/2 के बाद निकालते हैं B1/B2, B1 अपॉन में B2। तो B1 जो है वो आपका 5/3 है अपॉन में B2 -10 है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं इधर, ये 5/3 है, इंटू में -10/1 है तो 1 अपॉन में -10 हो जाएगा उल्टा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 ऊपर में और 3 2 जा 6 और यहाँ माइनस लगा हुआ है, -1 अपॉन में -6 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं C1/C2, C1 अपॉन में C2। तो C1 अपॉन में C2 किस तरह से निकालेंगे, देखिए C1 आपका है -7 और C2 है -14, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 1 अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ पर ये 1/6 है, ये 1/-6 है और ये 1/2 है, तीनों में कोई इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, ये कंडीशन मेरा आ रहा है इसमें। तो ये कंडीशन किस में आता है, देखिए यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो मेरा ये कंडीशन आ रहा है। तो ये कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मेरा कंसिस्टेंट हो रहा है और लाइन सेगमेंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सो लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी कि ये मेरा क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है, क्योंकि A1/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो यहाँ ये 4 है आपका 5x माइनस में 3y, 5x माइनस में 3y और ये +11 है, इधर आया -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ओके, ये 11 है। उसके बाद है ये आपका -10x और प्लस में 6y,
प्लस में 6y, और ये जो आपका -22 है वो इधर आएगा तो +22 होगा, इज इक्वल टू में 0। सबका कोफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका, सबसे पहले a1 b1 c1 लिखते हैं। तो a1 हो जाएगा 5, b1 -3 और c1 -11 होगा। a2 b2 c2 लिखते हैं। तो a2 हो जाएगा -10 और b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा आपका 22। ये हो गया। अब हम लोग सबका रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। तो a1 जो है वो 5 है और a2 जो है वो माइनस में 10 है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यह आ गया आपका 1 और अपॉन में -2। फिर b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2, b1 जो है वो -3 है और b2 जो है वो 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए ये माइनस जो है वो ऊपर लिखे या नीचे लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका -1/2। ये माइनस ऊपर लिखे या नीचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं c1/c2। तो c1 जो है वो माइनस में 11 है और c2 22 है। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो ये हो गया आपका -1/2। तो देखिए -1 में 2, -1/2, -1/2, तीनों इक्वल आ रहा है। तो तीनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मेरा कंडीशन क्या बन रहा है? तो a1/a2 जो है वो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, और b1/b2 जो है वो इक्वल आ रहा है c1/c2 के। तीनों मेरा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो तीनों मेरा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कंडीशन मेरा, जब तीनों इक्वल आता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है। तो मेरा कंडीशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, यानी मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल आ चुका है। जब तीनों इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कोइंसिडेंट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि दे आर कंसिस्टेंट, यानी कि ये कंसिस्ट कर रहा है। आगे समझ में चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये है आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 4/3x। क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x प्लस में 2y। देखें यहाँ ये इक्वल टू में 8 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ -8 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। उसके बाद सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y। देखें यहाँ ये प्लस में 12 है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। तो हम लोग -12 लिख लेते हैं इज इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो a1 हो गया आपका 4/3, b1 में 2 दिया हुआ है और c1 का वैल्यू -8 है। उसके बाद a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 3 है। उसके बाद c2 का वैल्यू -12 है। सबका रेशो निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो रेशो में a1 अपॉन में a2, तो a1 4/3 है, अपॉन में a2 2 है, बाई में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? देखिए ये 4/3 एज इट इज़ रहेगा, इनटू में ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर में 2 और नीचे में आ जाएगा 3, 2 अपॉन में 3 आ गया। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं b1/b2, b1 अपॉन में b2। तो b1 है आपका 2 और b2 है आपका 3, ये कटेगा नहीं तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही रहने देते हैं इसको। उसके बाद निकाल लेते हैं c1/c2। तो c1 है आपका -8 और c2 है -12। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी ये 2 अपॉन में 3 आ गया, 2 अपॉन में 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3 आ रहा है, यानी कि तीनों इक्वल आ रहा है। यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तीनों यहाँ पर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। जब तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट यानी कंसिस्टेंट होता है, यानी कि जब भी तीनों इक्वल होता है तो जब उसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो दो लाइन जो होता है वो ओवरलैप करता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जब तीनों इक्वल आ जाएगा तो क्या होता है मेरा? कोइंसिडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट
कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको RS अग्रवाल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।